कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन तमाम कुव्वतों के सामने, इन जर्नैलों और जजों के अलायंस के आगे डट के खड़ी है। और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि चाहे आ जाए आर्मी चीफ, करे किसी वकील से मुकाबला, लड़ो इलेक्शन, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। जहां तक इस जबर और घुटन की फिजा की बात है, तो मैं इस जर्नैलों को कहती हूं, मैं आर्मी चीफ से कहती हूं कि तुम लोग इस जबर को, रियासती जबर को इस्तेमाल करके वकला के ऊपर और निहत्ते शहरियों के ऊपर तुम समझते हो कि तुम बड़े कामयाब हो। अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो आ जाओ, फिर आओ लड़ो, हमारी किसी खातून के सामने इलेक्शन लड़ लो। तुम्हें तो वैसे भी किसी ने नहीं पूछना, ना कोई इतराज लगना है, कागज भी पास हो जाएंगे, सब तुम्हारे सिस्टम तुम्हारे साथ है। लेकिन आप पब्लिक के अंदर अगर अब इन्होंने इस तरह किया तो हम लोगों को चीफ की अदालत के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम वो करेंगे। हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा, हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन किसी वकील जो किसी भी सियासी जमात से है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का माहौल है, ये इसलिए है कि इन जर्नैलों के जो मुफादात हैं, जो सियासी अशरफिया और इन जर्नैलों के माली मुफादात हैं, ये सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और इसीलिए मुल्क के अंदर कोई लीडरशिप पैदा नहीं होना देते, और इसीलिए ये पॉपुलर लीडरशिप का रास्ता रोकते हैं। अभी कल पीटीआई के चेयरमैन की बहनों ने ये कहा कि हमें ये नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आए। तो जब हकूक की बात आती है तो ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दे, तमाम सियासी वर्कर्स को दे। और जो हमारी बहनें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेलों में बैठी हैं, उस पर तो मैं कहती हूँ कि जुडिशरी को वैसे ही, मेरा ख्याल है कि इनको वैसे इस्तीफे देके घरों में चले जाना चाहिए। इन्होंने मुनसिफों का किरदार अदा नहीं किया, इन्होंने कुव्वतों के टाउट्स का किरदार अदा किया है। आज आप देखें ये करते क्या हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने बारहा कहा कि आप ये नोटिस लें कि किस तरह अब्यूज़ ऑफ पावर हो रही है, किस तरह अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है कि आप एक केस में ज़मानत होती है, उनको दूसरे केस में उठाते हैं, फिर दूसरे जब केसेस ख़त्म हो गए, ये जो नामालूम FIR वाले ये एक वतीरा बना हुआ है, इसको तब्दील करना चाहिए जुडिशरी को। और नामालूम FIR में हमारी बहनों के नाम, उसके बाद बच्चों के नाम, सियासी वर्कर्स के नाम, उन शहरियों के नाम जो गरीब उधर चिप्स बेचने गए थे, वो 6-6 माह से जेलों में पड़े हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उधर से आ जाते हैं तो फिर ये MPO में पकड़ लेती हैं। इससे ज़्यादा क्या लॉ का ये इसका मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद जो अदलिया कर रही है कि नीचे बेल्स लगती हैं, उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में ले आते हैं, हाई कोर्ट में केस 10-10 फिक्स कर देते हैं 2-3 बेंचेस में, और उसके बाद यहाँ पे केसेस एडजर्न हो जाते हैं, वहाँ पे बेलें नहीं सुनी जाती गरीब लोगों की, इस वजह से कि उनका रिकॉर्ड गायब है। फिर कभी आपका प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चला जाता है, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। ये क्या निज़ाम है? ये अदलिया सहूलतकार बनी हुई है। गरीब और मासूम शहरियों की, सियासी वर्कर्स की आप जमानतों के ऊपर फैसला नहीं कर सकते। आप कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के आखिरी नंबर्स पे हैं, और अपने पार्ट्स एंड प्रिविलेजेस के लिहाज से आप दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त करूंगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, जो इस वक्त एक बड़े निज़ाम की बात कर रहे हैं, जो साबिक एक धरने के पीछे जो एजेंसियां थी बहुत अच्छा वो करें, लेकिन जो आज के डिक्टेटर हैं उसका रास्ता किसने रोकना है? तो मैं चीफ साहब से कहूँगी कि आप इसी चीज़ पर सुओ मोटो ले लें। आप सुओ मोटो लें कि ये क्या हो रहा है, किस तरह अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है। और इसी सिलसिले में एक बात मुझे आखिर में याद आई कि कल स्टूडेंट मार्च है, स्टूडेंट यूनियंस को सपोर्ट करते हैं। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं इनको आमरों ने रोका, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने। हम उन सॉलिडारिटी मार्च को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस जो है उनका वापस रिवाइव होना चाहिए। पहाड़ साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हमारे सवालात उधर ही मौजूद हैं।
कि पहाड़ साहब का बुनियादी और जमहूरी हक था कि वो अपने उधर जलसा करते। उनकी वाबस्तगी पीटीआई से है, ये उनका आर्टिकल 17 के तहत उनका बुनियादी हक है और उन्होंने जलसा किया। और जब उन्होंने अपने घर में कॉर्नर मीटिंग की तो उसकी पादाश में उनकी पूरी फैमिली को उठा लिया गया। मैं उनकी सबसे पहले, अपनी बार से भी पहले, मैं उनकी बेटी को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जैसे वो अपने वालिद साहब के साथ खड़ी रही। इसी तनाजुर में मैं जुडिशरी के जो कमज़ोर किरदार है, मैं ये कहती हूँ कि जब जुडिशरी पर बुरा वक्त आया, जब ताले आजमाओं ने जुडिशरी पर हमला किया तो वकला खड़े रहे, लेकिन जब भी हमारे वकला साहिबान को मसला आया तो उसकी बुनियादों में, उसकी जड़ों में ये जुडिशरी थी। आप राना आसिफ साहब का मामला देख लें, आज हमारी बहनों को, ये मेरी बहन शाजिया खड़ी हैं, इनको उठाया गया, इनको इस वजह से कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। शर्म आनी चाहिए जुडिशरी को भी। और इसके बाद मैं इसी फोरम से ये ऐलान करती हूँ अपने कैबिनेट के बिहाफ पे कि जिस वकील की जिस भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, बार उसको हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेगी। और ये जो किसी खुफिया कुव्वतों के कहने पर हमारे वकला के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और हम इसमें मजीद सख्ती लाएंगे और हमारी अब रैलीज भी निकलेंगी। और जो हमारे नौजवानों को तो मैं कहूँगी कि देखें, हमारे जो नौजवान नस्ल को इन्होंने डीपोलिटिसाइज किया। ये अयूब शुरू हुआ था और आज इस आपको जो रियासत के अंदर ये मशीनें नज़र आ रही हैं, इन्होंने हमें मशीनें बना दी है, इन्होंने हमारे बच्चों को मशीनें बना दी है कि जो भी ये जबर करते हैं, जो भी ये जुल्म करते हैं, ये कौम मशीनों की तरह इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं कहूँगी कि आप मुख्तलिफ तहरीकों को ज्वाइन करें। इसी तरह कल स्टूडेंट मार्च की सॉलिडारिटी है, उसमें भी अपना किरदार अदा करें वकला की तरफ से। तो मेरे नौजवान जो बच्चे हैं, हमारे बाद आए हैं, वो एक डीपोलिटिसाइज माहौल में हैं, तो उनको मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, चाहे आप कम्युनिस्ट हैं, चाहे आप सोशलिस्ट हैं, चाहे आप सुर्खे हैं या किसी मजहबी जमात से, ये आपका हक है और आप इस हक को इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं अपनी कैबिनेट के मशवरे के साथ, उम्मीद है कि आप मतलब कोई इस्तराज़ नहीं होगा, और अपने सारे साथियों के मेरी आज भी हम बाहर निकलेंगे, हम इधर बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में रहेंगे, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के लिए अपना एहतजाज करेंगे और अदालतों से कहेंगे कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हम इधर थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और साथ वो सॉलिडारिटी होगी फ़लस्तीन के लिए भी। और इंशाअल्लाह ताला आगे हम अपनी जो रैलीज हैं, जब तक यहाँ पे कानून और आइन की अमलदारी नहीं होती, हम अपने जो इस फोरम से अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए उनको सपोर्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।